नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। आइए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। राज्य सरकार ने नदी नालों के रेत खदानों से रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेत खदानें अब 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू होंगे। इन 4 महीनों तक लोगों को भारी परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा रेत भंडारण दिया गया है, जिस पर से इन 4 महीनों में उन्हीं रेत भंडारण से लोगों को रेत मुहैया कराया जाएगा। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगातार धमतरी कलेक्टर के द्वारा खनिज विभाग को निर्देशित दिया गया है, जिस पर कार्रवाई किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व कोलियारी अमेठी से लेकर दोनर तक ट्रैक्टरों में भी कार्रवाई किया गया, जिसे लेकर ट्रैक्टर यूनियन संघ जो है आज हड़ताल पर बैठे हैं, चक्का जाम किए हैं और उनकी एक सूत्री मांग है वर्षा ऋतु में ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकासी की अनुमति दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन एनजीटी के नियमों से बंधे हुए हैं। अब देखना है ट्रैक्टर संघ की जीत के आगे एनजीटी के नियम कितना मायने रखता है। आप तो मानते हैं कि आपके संघ द्वारा अमेठी से कोलियारी से रेत की चोरी कर रहे हैं? मैं चोरी क्यों कर रहा हूं? कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि मेरे द्वारा उनको धन आवंटित किया जा रहा है। साक्ष्यपूर्ण धन, आपको वीडियो भी हो तो हम उपलब्ध करा देंगे। अब वैध अवैध देखिए, ट्रैक्टर वाले अगर इतने शिक्षित होते तो ट्रैक्टर का काम हमारी क्यों? भैया, आज ट्रैक्टर यूनियन के द्वारा चक्का जाम किया गया, किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर ये चक्का जाम किया गया है? ट्रैक्टर यूनियन हमेशा से शासन प्रशासन का सहयोगी रहा है। ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का सैनिक रहा हूं और रहूंगा। और ट्रैक्टर संघ में जो संयुक्त टीम की जो कार्रवाई की गई, तारीख 18 तारीख को कार्रवाई की गई, वो बर्बरता पूर्वक थी और उन्होंने भेदभाव करते हुए कार्रवाई की। कार्रवाई के दरमियान अधिकारियों का जब आगमन हुआ तो हम उनसे कहते रहे कि आप हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, जो नीतिगत नहीं है। कारण कि हमने जिस भी खदान से, अमेठी से या कोलियारी से, जो कि हमारे समीपस्थ शहर के पास, वहाँ से जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, उसका सप्लाई सीधा धमतरी नगर, गलियों का नगर है। गलियों में हमारा सामान पहुँचाना मकसद है और वही हमारे रोजी रोटी का मार्ग। किंतु उन लोगों ने हमारी बातों को सुनना ही उचित नहीं समझा। हमने उनको यहाँ तक कहा कि साहब, जहाँ से हम खदान से रेत निकाल रहे हैं, उस रेत को निकालते समय के उपरांत हमारे द्वारा राशि दी जाती है, 200 रुपये प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से दी जाती है। तो ये हुआ कि भाई इनको पीट पास नहीं दिया जाता। पीट पास में हम लोगों ने जब खदान संचालकों से बात कही, जिन्हें हम नहीं पहचानते, कि भाई पीट पास बोले नहीं लगता, तुम अपना दो और जाओ। उस दरमियान जब हमारी गाड़ी रोकी गई तो हमसे उनसे गुजारिश करते रहे कि आप गांजा पीने वालों को पकड़ रहे हैं, गांजा बेचने वालों को पकड़िए, दोनों दोषी, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उन्होंने इस बातों को कतई ध्यान नहीं दिया और हम लोग के ऊपर धमकी और पुलिस प्रशासन का डंडे का दबाव दिखाते हुए डहरिया जी तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी उनके साथ कोई आए थे, विवेक जी, उन्होंने अपना दादागिरी की, वीटो पावर को उपयोग किया और हमारी वाहनों को ले गए। मैंने पूर्व में आपको कहा है ये बात कि रेत का जो भंडारण किया गया है, रेत के भंडारण में जो कीमत वो मांग रहे हैं, वो कीमत क्या दे जाना संभव है? उनको बोलते हैं आप कीमत को हमारे बिचौलिए बन के कोई सेट कर दीजिए, तो उनका नहीं। अगर 2000 रुपये में रेत खरीदी जाएगी हमारे द्वारा, क्योंकि एक हाईवा में 5 ट्रैक्टर रेत आती है, 5 ट्रैक्टर रहते हैं प्रति, और लोग 10,000 रुपये ट्रक बेचते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमसे 2000 मांगेंगे, ट्रांसपोर्टिंग, लेबर और ये वो करके। क्या मैं जनता को 4000 रुपये ट्रिप में दूंगा? 4000 रुपये ट्रिप में दूंगा मान लीजिए, तो वो क्यों नहीं 10,000 में हाईवा ले लेंगे, हमारे पास क्यों आएंगे? अभी 15 दिन के बाद में बंद है खदानी, तो क्या तो वहाँ 200 रुपया ट्रैक्टर जो लोडिंग करवा रहे हैं, वो सही है, अवैध है कि वैध? अब वैध अवैध की कहानी तो अभी समझ आई हमको कि हम जो पैसा दे रहे थे, जिस व्यक्ति को पैसा दे रहे थे, वो एक्चुअल संचालक है ही। हमने जाना कि वो नीति विरुद्ध है, किंतु नीति विरुद्ध के बाद कार्रवाई एक तरफा क्यों? ट्रैक्टर वालों पे क्यों? वो अवैध उगाही वालों का नाम जानने की कोशिश, या हमको सुरक्षा दे के नाम जानने की कोशिश, या उनको पकड़ा जाना सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया? क्या ये कोताही नहीं है प्रशासन? ये आपके हिसाब से पेट्रोल जो रेत चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होना चाहिए? सबसे पहला, मैं रेत चोरी कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये होना चाहिए कि हर ग्राम में सारी व्यवस्थाएं,
नगर निगम धमतरी वैसी व्यवस्था ग्रामों में, जैसे महापौर वहाँ होते हैं वैसे सरपंच वहाँ होता है, जैसे पार्षद यहाँ होता है वैसे पंच वहाँ होता है, जैसे कमिश्नर यहाँ होता है सचिव वहाँ होता है, जैसे पुलिस यहाँ होती है वैसे कोटवार वहाँ होता है। तो कोटवारों को हर खदानों में बिठाया क्यों नहीं जाता? बड़ा विषय ऐसे भी सुधारा जा सकता है कि जो अभी कोताही करता व्यक्ति बैठा हुआ है हीरादास भारद्वाज, तो उसको तत्काल हटा के गुणवान और ऊर्जावान अधिकारी लाके बिठाया जाए। अगर कोई अधिकारी इस भीड़ में नहीं आना चाहता, भयभीत होता है, तो यकीनन कहीं से दोषी है। ये जो भी माइनिंग के द्वारा ट्रैक्टरों के ऊपर जो कार्रवाई किया जाना है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो स्वीकृत खदान नहीं है और जो बिना स्पीड पास के जो ट्रैक्टर जो चल रहे हैं वो तो गलत तो है ही। और माइनिंग विभाग द्वारा वो ग्रामीणों के मांग पर ही ये कार्रवाई किया गया है और कार्रवाई उचित है, लेकिन साथ में ट्रैक्टर वालों के रोजी रोटी को ध्यान में रख कर भी वो जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग से भी ये बात कर रहा है कि उनको ढंग से और उचित दर पर परिवहन के लिए उनको रेती उपलब्ध कराया जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। हो रहे हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक रेत खनन कहीं नहीं हो, स्पेशली हो रहा है, और जहाँ पे हो रहा है मोस्टली लीगल बंद है। जहाँ पे हो रहा है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी इनफैक्ट हम लोग कुछ गाड़ी पकड़े हुए हैं, तो इस साइड पे हमारा टीम पूरा बना हुआ है और रेवेन्यू माइनिंग और ये वाला टीम वो सतत ये कर रही है।